ओम नमो नारायणाय। मैं अब्बा मंडल संस्थान सरोज देवा जी। आजकल हम मार्गशीर्ष मास में भगवत चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें जो रास लीला है, भगवान की रास लीला उच्चतम स्थिति जिसको प्राप्त हो वही इस लीला के बारे में जान सकता है, उसकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। एक कल हमने गोपियों की जो रास लीला थी उसमें बताया कि इसमें हमें ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि भगवान की तो दिव्य लीला है। अब जो गोपियां हैं वो उनकी साधक साधु संत महात्मा जिन्होंने कल्पों तक साधना की हुई थी, उन्होंने ही भगवान श्री कृष्ण की रास लीला में भाग लिया और लेने के योग्य भी वही थे। अब ये जो गोपियां हैं, भगवान की जो गोपियां हैं, वे गोपियां अपनी साधना को पूर्ण कर चुकी हैं। क्योंकि ये बताया है कि जैसे एक पतिव्रता पत्नी विदेश गए अपने पति की याद में, पल पल छिन छिन उसी के नाम से जीती है और पति को याद करती है, बात करती है तो उनकी करती है। उसी प्रकार जिस वस्तु की जिसको ज़रूरत होती है, जो भगवान के रास में रम गया है, उसको उसी के हर वक्त दिमाग में, उसके मस्तिष्क में उन्हीं के ही ख्याल आते रहते हैं। एक माता है, वो अपने पुत्र को बार बार यही कहती, इसने कुछ खाया नहीं, इसने कुछ खाया नहीं। जिसका जिसके साथ जितना लगाव, वो उसी का ध्यान करता है। इसी प्रकार गोपियाँ दूध दोहती थी तब भी याद करती थी ये भगवान के लिए कर रही हूँ, दही जमाती थी तब भी भगवान के लिए। तो वो सारे कार्य जो थे वो मैंने पिछले भी वीडियो में बताया कि सब कार्य भगवान के लिए करती थी। अब अगर हमारे मन में भगवान के प्रति इतनी कसक पैदा होगी, इतना प्यार होगा, तो हम भी उस प्रभु के नाम को हर वक्त यही कहेंगे कि भगवान हमें कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। जब ऐसी हमारे मन में हर वक्त यही तृष्णा होगी, तो एक ना एक दिन भगवान हमें अवश्य प्राप्त होंगे। तो भगवान की लीला को देखते हुए हमारे मन में जो कलुषित विकार आते हैं, तो भगवान तो एकदम दिव्य स्वरूप हैं। जब आप देखते हो, छोटी सी एक उदाहरण है कि जैसे घर में आप गैस जलाते हो, अगर गैस जल रही है, नीले रंग की लाइट है, उसकी फ्लेम जो है वो नीले रंग की है, तो वो आपके बर्तनों को काला नहीं करती, एकदम से साफ स्वच्छ। लेकिन ज्यों ही उसके अंदर कुछ मैल या गंदगी जम जाती है, कार्बन जम जाती है, तो उसकी लौ जो होती है वो पीली हो जाती है और बर्तनों को काला करना शुरू कर देती है। यही हमारे मस्तिष्क का हाल है कि हमारे मन में जब कलुषित विचार आते हैं तो हम दूसरों को भी काला करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम स्वयं ही गलत हैं तो दूसरों को भी गलत समझेंगे। अपने मन में शुद्ध विचार रखें। तो ये गोपियों की जो साधना थी वो पूर्ण हो चुकी। भगवान ने अब अगली रात्रियों में उनके साथ विहार करने का प्रेम संकल्प कर लिया है। इसी के साथ उन गोपियों को जो भी नित्य सिद्ध हैं, जो लोक दृष्टि में विवाहता भी हैं, इन्हीं रात्रियों में दिव्य लीला में उनको सम्मिलित भी करना है। तो हम जो देखते हैं कि भगवान गोपियों के साथ लीला करते थे, गोपियाँ उनके पास आ जाती थी, वो विवाहिता थी। लेकिन ये देखना चाहिए कि जो भगवान के साथ रास लीला करने वाली गोपियाँ वो कौन थी, और वही गोपियाँ जो घर में अपने बच्चों के पास, अपने पति के पास, अपने घर वालों के पास होती थी, वो कौन थी। वो ये थी कि वो दिव्य लीला में शामिल होती थी, भगवान की दिव्य लीला में। वहाँ उनके शरीर नहीं जाते थे, शरीर तो उनके घर में पड़े हुए हैं, लेकिन जो उनकी आत्माएं हैं, उनके जीव जो हैं, उनकी जो तृष्णा है, जो उनके मन की कामना है, वो अपने भगवान के, अपने प्रभु के चरणों में पहुँच जाती थी और रास लीला करके फिर वहीं पे आती थी। तो ये अगली रात्रियाँ कौन सी है, ये बात भगवान की दृष्टि के सामने है। उन्होंने शारदीय नवरात्रियों को देखा। भगवान ने देखा कि इसका अर्थ सामान्य नहीं, एक विशेष है। जैसे सृष्टि के प्रारंभ में
स एकशत एको हम बहु श्याम, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं। तो भगवान के इस एक क्षण से जगत की उत्पत्ति होती है। जैसे ही रास के प्रारंभ में भगवान के प्रेम से दिव्य रात्रियों की सृष्टि होती है, तो उस वक़्त मल्लिका पुष्प, चंद्रिका आदि समस्त सामग्री जो भगवान के द्वारा दीक्षित है वो भी अलौकिक है। गोपियों ने अपना मन श्री कृष्ण के मन में मिला लिया था। उनके पास स्वयं मन ना था। अब प्रेम दान करने वाले श्री कृष्ण ने विहार के लिए नवीन मन की, दिव्य मन की सृष्टि की। तो साधना के दो भेद हैं, एक तो है मर्यादा पूर्ण, दूसरा है अमर्यादा, मतलब मर्यादा रहित। एक वैध साधना है, दूसरी अवैध साधना। तो दोनों के ही अपने अपने स्वतंत्र नियम हैं। वैध साधना में जैसे नियमों के बंधन, घर के बंधन होते हैं, जातियों के बंधन होते हैं, सनातन पद्धति का, कर्तव्यों का और अलग अलग जो पालनीय नियम है, धर्मों का त्याग साधना से भ्रष्ट करने वाला और महान हानिकर है। वैसे ही अवैध प्रेम साधना में इनका पालन जो है वो कलंक रूप होता है। ये बात नहीं कि इन सब आत्म उन्नति के साधनों को वह अवैध प्रेम साधना का साधक जानबूझकर छोड़ देता है। बात यह है कि वे स्तर ही ऐसा है जहाँ इनकी आवश्यकता ही नहीं है। ये नियम जो है, जब भगवान के चरणों में पूर्णतया हम समर्पित हो जाते हैं तो अपने आप सब कुछ छूट जाता है। ना नियम रहते हैं, ना शर्म रहती है, ना लाज रहती है, ना हया रहती है। वो तो सिर्फ भगवान के चरणों में ही समर्पित हो जाती है। जिस प्रकार हम नदी के पार पहुंच जाते हैं, नदी में पार करने के लिए हमें किश्ती की ज़रूरत है। हम किश्ती पर बैठकर जाते हैं, तो जब हम नदी पार कर लेते हैं तो आगे जाकर क्या होता है, सबसे पहले हम नाव को छोड़ देते हैं, क्योंकि नाव का जो नियम है वो धरती पर चलने का नहीं है। नाव धरती पर नहीं चल सकती, इसलिए नाव को छोड़ना ही पड़ता है, ये अपने आप ही छूट जाती है। तो ऐसा ये सब साधन वहीं तक रहते हैं जहाँ पर हमारी सारी वृत्तियाँ स्वेच्छा से सदा सर्वदा एकमात्र भगवान की ओर दौड़ने नहीं लग जाती। जब भगवान की तरफ हम दौड़ना शुरू कर देंगे, भगवान के नाम में रम जाएंगे, तो ये जो वृत्तियाँ हैं ये सब अपने आप छूट जाएंगी। श्री गोपीजन साधना के इसी उच्च स्तर में परम आदर्श थी। उनकी सारी वृत्तियाँ श्री कृष्ण जी में निमग्न रहती थी। इसीलिए उन्होंने देह गेह पति पुत्र लोक परलोक कर्तव्य धर्म सबको छोड़कर, सबका उल्लंघन कर सिर्फ परम धर्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को ही पाने के लिए अभिसार किया था। उनका ये पति पुत्रों का त्याग, ये सर्वधर्म का त्याग ही उनके स्तर के अनुरूप स्वधर्म है। तो इस सर्वधर्म त्याग रूप स्वधर्म का आचरण गोपियों जैसे उच्च स्तर के साधकों में भी संभव है, क्योंकि सब धर्मों का ये त्याग वही कर सकते हैं जो इसका यथिविधि पूरा पालन कर चुकने के बाद उसके परम फल अनन्य और अचिंत्य देव दुर्लभ भगवत प्रेम को प्राप्त कर चुकते हैं। वे भी जानबूझकर त्याग नहीं करते। तो सूर्य का प्रखर प्रकाश हो जाने पर तेल दीपक की भांति स्वतः ही ये धर्म उसे त्याग देते हैं। कहने का भाव ये है कि जब भगवान की तरफ हमारा मन हो जाता है, हम जब भगवान के चरणों में पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, तो हमारी वृत्तियाँ अपने आप छूट जाती हैं। अब हमने जो गृहस्थ धर्म में ये करना होता है कि अपने धर्म का पालन करते हुए एक एक कदम भगवान की तरफ बढ़ाते जाना है। धीरे धीरे कोई सत्संग सुनना, कोई संत महात्माओं की शरण में जाना और भगवान की लीलाओं का श्रवण करना, भगवान पर जाने के मार्ग को पहचानना, बड़े बड़े संतों से पूछना कि ये मार्ग क्या है। जब इस मार्ग का पता चल जाता है तो धीरे धीरे वृत्ति बढ़ने लगती है, वृत्तियों के साथ प्रेम बढ़ने लगता है, प्रेम के साथ जब भगवान की कृपा होती है तो वो अपने चरणों में लगा लेते हैं, अपनी भक्ति का वरदान देते हैं। फिर जो मानव है, जो मनुष्य है, वह उच्च से उच्चतम स्थिति को प्राप्त होता जाता है, उच्चतम गति को प्राप्त होता है।
ओम शांति 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 ही ओम।